नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को ज्ञात है बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर अर्थात प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही लीक हो चुके थे। 15 मार्च 2024 को प्रथम पाली में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए एवं द्वितीय पाली में कक्षा प्रथम से 5वीं तक के लिए परीक्षा हुए, लेकिन परीक्षा जिस दिन था उस दिन हंगामे हो गए, इसलिए कि 5:30 बजे भोर में ही बिहार के आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा झारखंड के हजारीबाग से 300 शिक्षक अभ्यर्थियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। वे प्रश्न पत्र के उत्तर रट रहे थे, साथ ही सोलवर गैंग के सक्रिय सदस्य एवं पेपर लीक माफिया के जो गैंग के सदस्य थे, पेपर लीक का माफिया जो था, वो सारे लोग पकड़े गए हैं। पटना से भी पकड़े गए। उसके बाद से खुलासा हुआ तो यह पाया गया कि जो प्रश्न पत्र था उस पर बारकोड था ही नहीं, अर्थात यह पेपर जो लीक हुआ है वह छपने से पूर्व ही लीक हुआ। इसमें काफी छानबीन करने के बाद इस मुकाम तक पहुंचा है जांच कि शायद बीपीएससी आयोग के ही कोई अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी के द्वारा लीक किया गया, या फिर जो कलकत्ता में जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी, जिस पर कई प्रश्न पत्र लीक कराने का पहले से ही आरोप था, उसी को बीपीएससी आयोग 64वीं बीपीएससी पीसीएस परीक्षा से लेकर के बीपीएससी टीआरई 3.0 तक के सारे प्रश्न पत्र उन्हीं में छपवाए। उन जो प्रेस है उसका नाम है, एक जानकी प्रेस है, एक है ब्लेसिंग, तो इन्हीं जो कलकत्ता में स्थित है इनमें ही छपाया गया था और वहीं से लीक हुआ। तो अब जो जांच के घेरे में है वे प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हों, वहां के सीईओ हों, वहां के मैनेजर हों, वहां के जो भी कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, साथ ही बीपीएससी आयोग के सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी हैं, ये सभी जो है अब जांच के घेरे में है, सभी पर जांच होने हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि पेपर लीक का इतना व्यापक भंडाफोड़ हुआ, इतना बड़े स्तर पर पेपर लीक हुए, जो कि पूरे भारतवर्ष के शिक्षा व्यवस्था का जो कुरीति है उसके अंदर, जो भी उसके अंदर अनियमितताएं हैं उसको खोल करके रख दिया कि शिक्षा व्यवस्था में कितनी गड़बड़ियां हैं। बावजूद इसके नेशनल चैनल के जो मेंस स्ट्रीम्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा इसको तरजीह नहीं मिला। कुछ एक दिनों तक इसे चलाए गए सिर्फ कॉरम पूरा करने के लिए, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, लेकिन अब टीआरई 3.0 का पेपर लीक का जो मसला है वह अब बैकफुट पर ज्यादा दिख रहा है। यह कहीं भी इसे न्यूज चैनलों में जगह नहीं दिए जा रहे हैं। यूट्यूबर साथियों के द्वारा समय समय पर इसे उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर इसे उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो आधिकारिक रूप से न्यूज चैनल्स हैं उन पे जो है इस तरह के पेपर लीक का मामला जो है वो पुरजोरता से उठाए नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि बिहार में एनडीए का सरकार है। यदि यही महागठबंधन का सरकार होता तो न्यूज चैनल पर लगातार यह हफ्ता 10 दिनों तक आपको देखने को मिलता। तो यह सच्चाई है जो सभी को कोई जानते हैं, कोई इससे अनभिज्ञ नहीं है, अपरिचित नहीं है कि भारत की मीडिया किस तरह से कार्य कर रही है। इसीलिए अभी जो है पूरे विश्व में 161वां पायदान पर है स्वतंत्रता के क्षेत्र में कि प्रेस की कितनी स्वतंत्रता है भारत में, तो इसका पूरे विश्व में 161वां स्थान है, जबकि इसके प्रथम स्थान होना चाहिए था। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जनसंख्या सबसे अधिक है पूरे विश्व में, विश्व गुरु है, जगत गुरु रहा है, प्राचीन काल में विश्व गुरु जगत गुरु बनने की ओर अग्रसर है। 5 ट्रिलियन का जो है इसका अर्थव्यवस्था होने की दावा की जा रही है, 5वें स्थान पर है पूरे विश्व में। तो सारे चीज दिखाए जा रहे हैं, भले ही कागजी हो या फिर मुंहजबानी हो, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें, जिन प्रेसों के आधार पर ही ये सारे दिखाए जा रहे हैं आंकड़े कुछ और होते हैं, दिखाए कुछ और हो जाते हैं, बताए कुछ और जाते हैं। तो यह पूरी तरह से जो है कुचल दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता को। इसीलिए जो है जो सत्ता में सरकारें हैं केंद्र में, उसकी जहां जहां सरकार है वहां पे किसी प्रकार की घटनाएं होंगी, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, किसी महिला के साथ दुष्कर्म किया गया हो, किसान आंदोलन हो, लद्दाख के वासियों का आंदोलन हो, वहां लद्दाख के पर्यावरण को बचाने हेतु पुरानी पेंशन लागू करने के लिए कर्मचारियों का आंदोलन हो, अग्निवीर के खिलाफ अर्धनग्न होकर के और युवाओं का आंदोलन हो, या फिर किसी भी प्रकार के मणिपुर में जो वहां जातीय उन्माद में के आग में जल रहा है, जहां पे अर्धनग्न कर हमारे वहां के महिला बहनों को जो घुमाया गया, या फिर महिला जो एथलीट्स थी, पहलवान थी, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुए, जो उनका शारीरिक शोषण हुआ, बीएचयू में जो भाजपा के आईटी सेल के अधिकारियों के द्वारा जो वहां महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, या फिर यूपी में कई जगहों पर जो है बलात्कार कर और उसे बिना परिजन को सूचना दिया ही प्रशासन के द्वारा जला देने की बात हो, या फिर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल माला के साथ स्वागत करने की बात हो। तो ये सारे जो है मामले देख रहे हैं हम, आप सभी देख पा रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम्स मीडिया जो है इसे लगातार छुपाने का प्रयास करता है। वहीं विपक्षी दल का जहां पे पार्टी की सरकारें हैं वहां पे एक छोटी सी घटना को बहुत बड़ा बता करके और दिखाया जाता है उन्हीं चैनलों के द्वारा जो सत्ता केंद्र की
सरकार जहाँ पे है, केंद्र में जो सहयोगी दल है उनकी जहाँ पे सरकारें हैं वहाँ पे कोई घटनाएं घटती तो उसे दबा दिया जाता है, और विपक्षी पार्टियों के जहाँ पर सरकारें हैं वहाँ की छोटी सी घटनाओं को भी जो है पूरे व्यापक करके दिखाया जाता है। तो हालांकि लोग जो देख रहे हैं वही समझ पा रहे हैं, एक पक्ष का दिखाया जा रहा है सभी कुछ सही सही तो लग रहा है कि सभी कुछ सही सही हो रहा है, दूसरे पक्ष की सिर्फ खामियां ही दिखाई जा रही हैं तो लग रहा है कि सिर्फ खामियां इधर ही हैं, तो ये चल रहा है। हालांकि अभी आम निर्वाचन है, चुनावी महापर्व है, लोकसभा का चुनाव है, केंद्र की सत्ता यूं ही बरकरार रखना है या फिर इसे बदलना है, इसका अवसर हमें आप सभी आम जनमानस को प्राप्त हुआ है। बहुत ही सौभाग्य का बात है कि 2024 में फिर से हमें एक मौका मिला है कि हम क्या कुछ खामियां देख करके, क्या कुछ उपलब्धियां देख करके हमें वोट करना है। हालांकि इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वह है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर लीक हुआ है तो उसका भय अन्य परीक्षाओं से भी जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि दूसरे परीक्षा में भी उसी प्रकार से परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक हो जाए और फिर जो है फजीहत झेलना पड़े, चाहे वो बीपीएससी ले या बीएससी ले या शिक्षा विभाग ले या फिर अन्य कोई प्राधिकार या फिर कोई विभाग आयोग ले या कोई एजेंसी ले। इस वजह से पूरी तरह से चौकन्ना बरती जा रही है। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के तत्वावधान में जो 2024-26 बैच का जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होना है उसकी परीक्षाएं लगातार आयोजित की जानी है, तो वह कई दिनों तक परीक्षा चलेंगे, लेकिन इसमें प्रथम 2 दिनों का परीक्षा जो है वो स्थगित कर दिया गया है। रद्द इसलिए नहीं कर सकते हैं कि परीक्षा अभी हुई नहीं है, परीक्षा होने के बाद यदि उसे रद्द किया जाता है तो उसे रद्द करते हैं, लेकिन परीक्षा से पूर्व ही उस दिन परीक्षा नहीं होंगे, मतलब उसे स्थगित कर दिया गया है। वो 2 दिन का जो परीक्षा होना था 30 मार्च और 31 मार्च को, उस परीक्षा को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी तिथि अभी नहीं बताई गई है। फिलहाल 1 अप्रैल से लेकर के आगे जितने भी परीक्षाएं होनी है वो अपने तय तिथि तय समय के अनुसार तय जो भी परीक्षा केंद्र है वहां पे होंगे। तो आप सभी को एडमिट कार्ड जो आपको उपलब्ध हो पाया है, तो यदि 1 अप्रैल से आगे जो भी तिथि तय है उसमें यदि आपकी परीक्षा है तो आप अवश्य ही तय समय पर तय तिथि को आप तय सेंटर पर जाकर के परीक्षा दें। उसमें कहीं से कोई गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम ही रद्द हो गया है, ऐसा कहीं कुछ गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। जिनका 30 मार्च और 31 मार्च को परीक्षा होना था वो 2 तिथियों की परीक्षा स्थगित की गई है, वो परीक्षा बाद में होगा, लेकिन उसकी तिथि तय नहीं है। बाकी उस 2 दिन को छोड़ करके अन्य जो भी तिथियों में परीक्षाएं होनी है वो परीक्षा होगा। तो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने वाले सभी हमारे अग्रिम बधाई है सभी को जो आगे आने वाले भविष्य में शिक्षक बनने की चाहत रखे हुए हैं। वे अच्छे अंक ला करके अच्छे कॉलेज प्राप्त करें, अच्छे से वो ट्रेनिंग ले और अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बने। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।